Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Today we will be solving the PYQs of Haryana Lok Seva Ayog Assistant Professor Pariksha 2020. Okay, so let's begin. Question number 1. निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? द राइट आंसर इज सी, ऑगस्ट कोम्ते. ओके, तो अगस्त कोम्ते ने वर्ष 1838 में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया. समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक संस्कृति के प्रतिरूप शामिल हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? द राइट आंसर इज ए, इमाइल डर्कहाइम. तो इमाइल डर्कहाइम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है. क्वेश्चन नंबर 3. किसने कहा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हैं, वरना इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं? द राइट आंसर इज डी, मैकाइवर एंड पेज. तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हैं, वरना इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं. ओके, द राइट आंसर इज डी, मैकाइवर एंड पेज ने ये कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र के में विभक्त किया है? द राइट आंसर इज बी, एमाइल डर्कहाइम. क्वेश्चन नंबर 5. किसने कहा है वस्तुनिष्ठा निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? द राइट आंसर इज सी, A.W. ग्रीन. तो A.W. ग्रीन ने कहा है कि वस्तुनिष्ठा निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है. क्वेश्चन नंबर 6. किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है? द राइट आंसर है ए, रॉबर्ट बीडस्टीड. ये रॉबर्ट बीडस्टीड का कहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं ए, पारस्परिक जागरूकता से, बी, निकटता से, सी, आमने सामने के संपर्क से, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं. द राइट आंसर इज ए, पारस्परिक जागरूकता से. ठीक है, सामाजिक संबंध निर्धारित है पारस्परिक जागरूकता से, निकटता से भी और आमने सामने के संपर्क से भी, बट द राइट आंसर हियर इज पारस्परिक जागरूकता से. ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है? द राइट आंसर इज डी, मोगली. क्वेश्चन नंबर 9. अगस्त कोम्ते द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया? तो अगस्त कोम्ते ने समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया है? द राइट आंसर इज बी, 1838 में. क्वेश्चन नंबर 10. अगस्त कोम्ते ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है? द राइट आंसर इज बी, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति. तो अगस्त कोम्ते ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, एक सामाजिक व्यवस्था में, दूसरा सामाजिक प्रगति में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. ओके, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, उपरोक्त कथन दिया गया है. द राइट आंसर इज सी, मैकाइवर एवं पेज द्वारा. मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में प्रयोग किया था? द राइट आंसर इज डी, लिंडमैन ने. तो लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में प्रयोग किया था. द राइट आंसर इज लिंडमैन. लिंडमैन हैज यूज्ड द वर्ड सहभागी अवलोकन, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम. क्वेश्चन नंबर 13. समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में. डैश उपरोक्त कथन दिया गया है? द राइट आंसर इज सी, कार्ल पियर्सन द्वारा. तो कार्ल पियर्सन का कथन है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में. क्वेश्चन नंबर 14. द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं? द राइट आंसर इज ई, रॉबर्ट बीडस्टीड. तो रॉबर्ट बीडस्टीड की बुक है द सोशल ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? समाज एक विशिष्ट विज्ञान है, समाज एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाज एक प्राकृतिक विज्ञान है, समाज शास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है. द
द राइट आंसर इज डी कि समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के बारे में यह कथन सत्य है क्योंकि इसकी विषय वस्तु जैसे समाज सामाजिक संबंध से बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है। यह दिया गया है। द राइट आंसर इज सी लुंडबर्ग एवं पेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होकर अध्ययन पद्धति से है। यह विचार दिया है, तो यह विचार दिया है स्टुअर्ट चेज ने। ठीक है, द राइट आंसर इज ए हियर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शंस आर टॉनीज, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, डर्खाइम। द राइट आंसर इज ए टॉनीज। तो टॉनीज समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय मत के प्रवर्तक है। इस मत के प्रवर्तकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र का विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है बल्कि संबंधों का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 19 सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज बी A.W. ग्रीन। तो A.W. ग्रीन हैज रिटन अ बुक कॉल्ड सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। दिस बुक came in year 1972. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? द राइट आंसर इज डी यह विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होता है। यह सही नहीं है। यह व्यक्तियों का एक समूह है। यह समुदाय की सही विशेषता है। यह सामुदायिक भावनाओं पर परिलक्षित करता है। यह भी सही है। इसमें सदस्यता अनिवार्य होती है। दिस इज ऑल्सो राइट। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समुदाय एंड ये विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होता है। ये गलत है। तो इसमें पूछा कौन सी विशेषता नहीं है? द राइट आंसर इज डी हियर। क्वेश्चन नंबर 21 लघु समुदाय की अवधारणा विकसित की गई। द राइट आंसर इज बी लघु समुदाय की अवधारणा विकसित की है आर रेडफील्ड द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। द राइट आंसर इज सी लैटिन। ओके, तो समुदाय शब्द लैटिन भाषा की कॉम तथा म्यूनिश शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ टुगेदर है तथा म्यूनिश का अर्थ सर्विंग अर्थात सेवा करना है। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। क्वेश्चन नंबर 23 द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक हैं। द राइट आंसर इज ए रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? द राइट आंसर इज बी सजातीयता, सी अवस्थिति, डी आत्मनिर्भरता। द राइट आंसर इज सी अवस्थिति। तो लघु समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? वो है अवस्थिति, बल्कि विशिष्टता, सजातीयता और आत्मनिर्भरता ये लघु समुदाय की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? द राइट आंसर इज डी 2। तो 2 समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र से संबंधित संप्रदाय संबंधित हैं। वो हैं 2। पहला है स्वरूपात्मक विशेषात्मक या जर्मन संप्रदाय प्रवर्तक जॉर्ज सिमिल है। ठीक है, फिर है समन्वयात्मक, इस संप्रदाय के प्रवर्तक है सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 किसने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा पहने कहा है? द राइट आंसर इज ए क्रोबर। तो क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा पहने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज सी ए मोजर। ओके, तो सी ए मोजर की पुस्तक है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 28 मैकाइवर एंड पेज के अनुसार राज्य है। तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार राज्य एक समिति है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है? द राइट आंसर इज सी वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय हमारे आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? द राइट आंसर इज सी कि
औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये दोनों ही कारक हमारे समाजशास्त्र के उद्भव में के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, स्टिग्मा पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज डी, ई गॉफमैन। ई गॉफमैन की बुक है स्टिग्मा। स्टिग्मा इन इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन 2, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह विचार दिया गया है। तो यह विचार दिया गया है मैकाइवर एवं पेज द्वारा। वो कहते हैं कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 33, किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? द राइट आंसर इज सी, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 34, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर प्रयत्न को कहते हैं। द राइट आंसर इज सी, सहयोग। क्वेश्चन नंबर 35, व्यवस्थापन का समपदस्थ तथा उच्च पदस्थ निम्न पदस्थ व्यवस्थापन के रूप में वर्गीकरण दिया गया था। ओके, तो ऑप्शंस आर ए, मैकाइवर एवं पेज द्वारा, किंग्सले डेविस द्वारा, सी, गिलिन एवं गिलिन द्वारा, डी, ए डब्ल्यू ग्रीन द्वारा। द राइट आंसर इज सी, गिलिन एवं गिलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या उसको दबाने के लिए किया जाता है वह है। द राइट आंसर इज बी, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, किसने अंतर्निहित परिवर्तन पद का प्रयोग कर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है? द राइट आंसर इज ए, पी.ए. सोरोकिन। तो पी.ए. सोरोकिन ने अंतर्निहित परिवर्तन पद का प्रयोग कर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 38, कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक लिखी गई है? द राइट आंसर इज सी, पी.वी. यंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम 1946 में इस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया है? द राइट आंसर इज ए, आर.के. मर्टन द्वारा। तो आर.के. मर्टन ने केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग 1946 में किया है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया? द राइट आंसर इज ए, एल ड्यूमो। तो एल ड्यूमो ने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता एवं प्रदूषण, दैट इज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की अवधारणा के आधार पर किया है। ओके, द राइट आंसर इज ए, एल ड्यूमो। क्वेश्चन नंबर 41, अगस्त कोम्ते के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है? द राइट आंसर इज सी, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का। तो अगस्त कोम्ते के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 42, किसने वाक्यांश अल्प विकसित का विकास गढ़ा? द राइट आंसर इज ए, ए.जी. फ्रैंक। तो ए.जी. फ्रैंक ने अल्प विकसित विकास का वाक्यांश गढ़ा है। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो आयु संभाविता, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय और डी, शहरीकरण का स्तर। तो इसमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? द राइट आंसर इज डी, कि शहरीकरण का स्तर। शहरीकरण का स्तर ये नहीं बताता कि मानव ने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, किसने सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत दिया है? सामाजिक केशाकर्षण का मतलब होता है सोशल कैपिलैरिटी। सोशल कैपिलैरिटी। ओके, तो सोशल कैपिलैरिटी का सिद्धांत किसने दिया है? द राइट आंसर इज ए, ड्यूमो ने। 45, स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है? द राइट आंसर इज ए, गेल एम्वेट द्वारा। तो गेल एम्वेट की बुक है स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई? द राइट आंसर इज ए, जे हैबरमास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? द राइट आंसर इज ए, एस फ्रायड ने। एस फ्रायड ने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज की सदस्यता
द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। द राइट आंसर इज सी, नर जाति प्रणाली का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 49, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? द राइट आंसर इज ए, नाट्यकला। तो नाट्यकला, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य है, वो है नाट्यकला। लास्ट क्वेश्चन 50, कि किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार का ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? द राइट आंसर इज ए, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। So we have completed 50 questions. The rest of the question will be covered in part 2. Thank you so much for watching.